जमात हफ्तुम मजमून उर्दू सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी मश्की सवालात के जवाबात हिस्सा दुअम। मुफस्सिल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, बुदराम को जब अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता तो वो क्या सोचते? जवाब, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुदराम के नाम लिख दी थी। उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुदराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता तो वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ। अगर ज़बानी तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मतलब दरीग न होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता। सवाल नंबर 2, जब रूपा की आँख खुली तो उसने क्या देखा? जवाब, जब रूपा की आँख खुली तो उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। वो चौंक पड़ी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। सवाल नंबर 3, आखिर में रूपा ने क्या किया? जवाब, बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठाकर खाते देखकर रूपा का कलेजा सन से हो गया। उसे अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी का एहसास हुआ। जिसकी जायदाद से उसे साल की 200 रुपये आमदनी हो रही थी, उसने ऐसी दुर्गत कर रखी थी। उसने ईश्वर से अपनी भारी गुनाह की माफ़ी मांगी, चिराग जलाया, भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी के पास आई और रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। सबक की मदद से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके ज़ेल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, प्रेमचंद का असल नाम खाली जगह था नवाब राय, धनपत राय। जवाब, धनपत राय। 2, बुढ़ापा अक्सर बचपन का खाली जगह होता है दौरे सानी, दौरे आखिर। जवाब, दौरे सानी। 3, बूढ़ी काकी में खाली जगह के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी, जायके, भूख। जवाब, जायके। 4, उनके शोहर को मरे हुए एक खाली जगह गुजर गया था, अरसा, जमाना। जवाब, जमाना। 5, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी खाली जगह में बैठी हुई थी, कोठरी, गली। जवाब, कोठरी। 6, बूढ़ी काकी खाली जगह हुई अपने कमरे में चली गई, चलती, रेंगती। जवाब, रेंगती। 7, पंडित बुदराम काकी को देखते ही खाली जगह से तिलमिला गए, तकलीफ, गुस्से। जवाब, गुस्से। 8, लाडली उनका खाली जगह न समझ सकी, मंशा, मंसूबा। जवाब, मंशा। 9, ऐ खाली जगह मुझसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ है, ईश्वर, भगवान। जवाब, ईश्वर। सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। नंबर 1, 7 बेटे जवान हो कर दाग दे गए।
वजाहत, जवान होने के बाद सातों बेटे एक एक करके इंतकाल कर गए। नंबर 2, बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती। वजाहत, बूढ़ी काकी अपनी बेतुकी और गैर ज़रूरी बातें शुरू कर देती। नंबर 3, उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूर अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। वजाहत, काकी काफ़ी बड़ी उम्र की खातून थी। उम्र की तवालत के सबब उनकी सोचने की सलाहियत कम हो गई थी। वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थीं, मगर उनकी इस हालत पर किसी को रहम नहीं आता था। नंबर 4, इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिया और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। वजाहत, काकी को ज़ोरों की भूख लगी थी। चंद पूरियाँ उनकी भूख मिटाने के लिए नाकाफ़ी थी। इन पूरियों को खाकर उनकी भूख और बढ़ गई। नंबर 5, उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। वजाहत, भूख की शिद्दत ने यूं भी काकी को अधमुआ कर दिया था। फिर पंडित बुधराम का उन्हें शाने से पकड़े घसीटते हुए ले जाना और अंधेरी कोठरी में धम से गिरा देना बूढ़ी काकी के लिए गैर मुतवक्का था। इसलिए नीम गुनूदगी या नीम बेहोशी के आलम में उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे उन्हें कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।